हेलो ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार आप सभी को अपने ही परिवार आर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आए आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि जितना भी याद प्यार रिश्तेदार हिस्सों जहानाबाद सभी जगह शेयर करना ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छोड़ने वाला, ये चैलेंज के साथ कर रहे हैं। तो लगे रहें, वीडियो को आगे तक बढ़ाते रहें, शेयर करते रहें। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखक परिचय। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके क्या पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तो पूरा देख कर ही जाए, नहीं तो बड़ी पछताने वाले हैं। चलो तो सबसे पहले क्या समझते हैं, लेखक परिचय। लेसन का क्या नाम हो गया, उसने कहा था। तुम लोग भी ध्यान देना इधर, बंद कर दो कॉपी पे। लेसन क्या नाम है, उसने कहा था। ये है क्या, कहानी है। पूछेगा उसने कहा था कौन सा विधा से लिया गया है, तो क्या बोलेंगे, कहानी। हाँ, किस प्रकार का है, तो कर्म प्रधान कहानी है। कैसा है, कर्म प्रधान कहानी। उसने कहा था क्या है, कहानी है। कहानी किस प्रकार की, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान, यहाँ देखिए इसमें कर्म किए हैं। अच्छा, उस प्रकार के। इसमें पूछेगा कि उसने कहा था, इसके रचयिता कौन है, तो क्या बोलेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसमें दिया है, जब वहाँ पर का करा। कैसे पूछेगा, लेखक। हाँ, लेखक में बात करेगा, लेखक। हाँ, पूरा नाम क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेकिन शॉर्ट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुलेरी। गुलेरी। उसने कहा था कहानी का रचनाकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म की बात करेंगे, जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ इनका जन्म। कैसे पूछेगा, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, तो क्या बोलेंगे, 7 जुलाई 1883। निधन की बात करेगा, इनका निधन कब हुआ, निधन तो 12 सितंबर। अब बोलेंगे 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, निधन हो गया था। आगे इनके बारे में पूछता है, जन्म स्थान पूछेगा, गुलेरी जी का जन्म स्थान, तो क्या बोलेंगे, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। इसके बाद पूछता है इनका निवास स्थान। जन्म स्थान का मतलब जन्म कहाँ हुआ जो, और निवास स्थान का मतलब ये रहने लगे कहाँ। तो निवास स्थान में पूछेगा कि गुलेरी जी का निवास स्थान कहाँ है, निवास स्थान। तो गुलेरी जी का निवास स्थान कहाँ हो जाएगा, गुलेर। गुलेर क्या था, इनका गांव था, कांगड़ा। कांगड़ा या इनका जिला था, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत, किस प्रकार से पूछेगा कि इनका निवास स्थान कहाँ, तो क्या बोलेंगे, गुलेर। अगर जिला की बात करें तो कांगड़ा। कौन सा प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम। अगर पिताजी की बात करेंगे, हाँ, पिताजी क्या हो जाएंगे, पंडित शिव राम।
कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे पूछेगा कि गुलेरी जी कितने कहानियां लिखे थे। तो इन्होंने 3 कहानियां लिखे थे। कितने कहानियां लिखे थे? 3। सुख में जीवन, बुद्धू का काटा और एक उसने कहा था। ये 3 कहानियां इनका था। कौन कौन कहानी है? कहानी की बात करेंगे तो कितने कहानी? 3 कहानी 3 को है इनका। कौन कौन? सुख में जीवन, सुख में जीवन, जीवन। आगे बात करेगा बुद्धू का काटा, बुद्धू का काटा। उसके बाद एक और क्या है? उसने कहा था, जो पढ़ रहे हैं। उसने कहा था। पूछेगा कि सुखमय जीवन किनकी कहानी है? तो किनकी है? गुलेरी। बुद्धू का काटा किनकी? उसने कहा था गुलेरी जी। इसमें पूछता है कभी कभी कि गुलेरी जी उसने कहा था कहानी कब लिखे हैं? तो 1915 में। कब लिखे हैं? 1915 में। 1915 में। और वो दोनों कहानी 1911 में लिखा गया था। ये दोनों कहानी कब लिखा गया था? 1911 में। कौन कौन कहानी? सुख में जीवन और बुद्धू का काटा। ये कब लिखा गया है? 1911 में। लेकिन उसने कहा था कहानी ये कब लिखा गया? 1915 में। इनकी कुछ कुछ कृतियां भी है, उनमें से एक आध दो महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है। तो पूछेगा कछुआ धर्म किनकी रचना है? किस प्रकार से पूछेगा? कछुआ धर्म किनकी रचना है? तो क्या बोल देंगे? गुलेरी जी। एक वो और होता है, तो यहाँ पे कृतियां की बात करते हैं। कृतियां, कृतियां बात करेगा क्या? कछुआ धर्म किनकी रचना है? तो क्या बोले? और एक चीज और यहाँ गुलेरी जी के बारे में पूछेगा कि कौन सा सदी, यानी सदी की बात करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? 19 है, तो 19 रहेगा तो क्या होगा? 20वीं। तो इसलिए कहा जाएगा 20वीं सदी के थे। कौन सा सदी? 20वीं सदी के। अगर युग के बात करेंगे कौन सा युग के? तो द्विवेदी युग। गुलेरी जी किस युग के कवि यानी रचनाकार है यानी कहानीकार है? तो क्या बोल देंगे? द्विवेदी युग। युग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग, द्विवेदी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं। कैसे पूछेगा? एवं दोहराते हैं पूरा। उसने कहा था क्या है? कहानी। किस प्रकार की कहानी है? कार्य प्रधान कहानी। आगे पूछेगा लेखक कौन है? गुलेरी जी। इनका जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883। निधन 12 सितंबर 1922। जन्म स्थान की बात करेगा जयपुर राजस्थान। निवास स्थान गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। गुलेर क्या है? गांव है। कांगड़ा जिला होगा हिमाचल प्रदेश यानी कि प्रदेश राज्य इसको बोल सकते हैं। पिताजी कौन? पंडित शिवराव। किस सदी के? 20वीं सदी। कौन सा युग के? द्विवेदी युग। आगे बात करेगा सुखमय जीवन, बुद्धू काटा। उसने कहा था किनकी कहानी है? गुलेरी जी। उसने कहा था कब लिखा गया? 1915 में। और सुखमय जीवन और बुद्धू को काटा 1911। कृतियां ने कछुआ धर्म पूछेगा किनकी रचना? गुलेरी जी का। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद इन्होंने अजमेर गए थे मिलने के लिए। किनसे? अभिभावक के रूप में रहे थे। जय सिंह। किनके बने थे अभिभावक? जय सिंह का अभिभावक रहे थे। किनका अभिभावक रहे थे? जय सिंह का। कहाँ? अजमेर में। हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके बाद ये जो कहानी लिखा गया है वो 5 भागों में बांटा गया है।
लेकिन कंफ्यूज रहता है कि गुलेरी जी कितने कहानी लिखे, 5 को कहानी नहीं लिखे, कहानी 3 को लिखे, लेकिन उसने कहा था वो कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। लेकिन गुलेरी जी का जो कहानी है वो कितना कहानी लिखे गया है, 3। कौन कौन, सुख में जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसमें पूछता है कि उसने कहा था कहानी किसके बारे में बताया गया है, इसमें युद्ध के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, युद्ध के बारे में, प्रेम पर बलिदान के बारे में, दिव्य प्रेम की कहानी है। पूछेगा किस प्रकार से कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो किस प्रकार की है, युद्ध वाला। कौन सा, युद्ध की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, प्रेम पर बलिदान, बलिदान होने की कहानी है, और दिव्य प्रेम की कहानी है। कौन सी कहानी है, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम की कहानी है। ऑब्जेक्टिव में दे रहेगा ऑप्शन ए में युद्ध की कहानी, बी में दिव्य प्रेम की कहानी, सी में द्विवेदी प्रेम की कहानी, डी में रहेगा सौदारे यानी कि बाल बच्चे, यानी कि इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। डी में रहेगा क्या लिखा रहेगा, सभी। तो कौन हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यहाँ तक इतना रहा सभी को उसमें। चलो तो एक बार स्टार्ट हो जाते हैं और सभी बच्चे ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी जल्दी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर कहानी शुरू करते हैं। चलो तो तुम लोग भी लिख लेना जितना जल्दी। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। इसमें एक चीज और कहता है कि कौन सा कहानी हिंदी में मील का पत्थर साबित हुआ, तो उसने कहा था कहानी जो का हुआ मील का पत्थर साबित हुआ। कोई दिक्कत, किस प्रकार से पूछेगा, कौन सा कहानी है जो हिंदी में मील का पत्थर साबित हुआ, तो क्या बोलेंगे, उसने कहा था। चलो तब कहानी शुरू किया जाए। कहानी शुरू होने से पहले सभी लोग जितने भी अपने अपने दोस्त यार है सभी के पास शेयर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कहानी में बताया गया है, चलो बूढ़ी ऊपर कर लो सब ऊंचा आवाज में, हाँ, कि आजकल देखते हैं गांव घर में जो गाड़ी चलाने वाला रहता है सब लाइकमैन, वो बड़ी नियमन बात कर रहा था। माना कि ओकर गाड़ी पर आ गए सामने, अरे छोड़ा चल ना जा, जन्ने से ना उन्हें चल दिमा सुधार कर ना चल रहा, माँ बाप ना सुने समझाओ, इस प्रकार से बोला जाता है गांव घर में। लेकिन यही चीज़ अमृतसर में पूछेगा जो उसने कहा था कहानी, उसमें किस शहर की चर्चा हुई है, अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में, जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हाँ तो वही अमृतसर का बात चल रहा है। तो यहाँ क्या करा, चलो इन्हें ध्यान दो, बातचीत नहीं करना। इसमें क्या कहता है कि जो गांव घर के लड़का रहता है यानी ड्राइवर लोग इक्का गाड़ी चलाने वाला, वो राइट इंडियन बोलता है। लेकिन यही बतिया कहाँ के, अमृतसर वाले रहते थे, बहुत नियमन से बात करते थे, दुलारे प्यारे समझदारे से, बाबू रे सोना रे बछड़ा रे हट जा रे, तुम्हारी उम्र अभी बड़ी लंबी है रे, ए बूढ़ी मामा तोहर पोतवा के अभी शादी ना हो रहे, कहले नहीं आवे था बेचवा में। इस प्रकार से नियमन बात करते हैं। कहाँ के लोग, अमृतसर के रहे। हाँ कहाँ गए, अमृतसर, अमृतसर नहीं बोलना, अमृतसर। आज में उसके बाद एगो चौक रहता है, चौक मतलब जहाँ चार मुहान, वहाँ पर एगो दुकान रहता है, वहाँ दुकानदार भी रहते हैं और एगो ग्राहक के देते रहते हैं सामान। तो ओने से एगो लड़की और एगो लड़का आता है, कहाँ, दुकान के पास। वो खाने के यहाँ से लव स्टोरी कहानी शुरू कर देता है। जहाँ वो लड़का रहेगा वो लड़का रहेगा, जब मैं कक पीस तो कहाँ होगा शुरू, निम्न बात होगा। लड़का 12 साल के, लड़का कैसे साल के था, 12 साल के, और लड़कियाँ 8 साल के। मतलब ऐसे पार्टी को मैं ले आता। लड़का कितना साल के था, 12 साल के, और लड़की कैसे साल के, 8 साल के। आया
तो उन्हें जो दुकानदार थे वो दूसरे ग्राहक को देने में सामान व्यस्त थे और बातचीत कर रहे थे। देखने अपन ताका भेजा लगा ऐसे करके कहाँ से आई है, निमन निमन बात शुरू होने लगा है पर लड़का और लड़किया में। किस में होने लगा शुरू? लड़का पूछा लड़की से, क्या पूछा? तेरे घर कहाँ है, यानी तुम कहाँ से हो। कौन पूछा? लड़की नहीं, लड़की पहले पूछता, लड़का पूछता। तो लड़किया ने जवाब दी मांगरे। हाँ मांगरे, गांव के नाम याद रखना। हाँ लड़की जो है उसका नाम रखी लड़की। कहाँ की थी? मांगरे के। पूछा लड़का कि तुम कहाँ से हो, तो क्या बोले लड़किया? मांगरे। और फिर लड़किया पूछती तुम कहाँ से हो? तो लड़का जवाब देता कि मांझे। लड़का कहाँ का था? मांझे। लड़का इसमें किसको बोला गया? लहनासी को। हाँ लहनासी। लड़का का नाम यानी कि घर का नाम क्या था? मांझे। मांझे याद रखने के लिए इसे पूछना। और लड़का कौन है? लहनासी को बात कर रहा है, लहनासी। लड़का क्या नाम है? लहनासी। और लड़की के नाम नहीं है, लेकिन आगे चल के शादी ब्याह इसका होता है सूबेदार के साथ, तो इसलिए इसका नाम सूबेदार नहीं पड़ता है। आ रहा समझ में? हाँ लड़की का नाम आगे चल के सूबेदार नहीं पड़ता है, यहाँ पे नहीं। हाँ तो लड़की कहाँ के थी? मांगरे के। और लड़का मांझे का। याद रखने के लिए ऐसे याद रखना, मांगरे मांगरे ऐसे याद रखना कि मांगा और होगा रा लिखने हैं मंगा। मांगरे कर लेना। जो लड़की थी कहाँ की थी? मांगरे के। और लड़का कहाँ के? मांझे का। याद ऐसे रखना कि मंझिया का बेटा और मंगरा का बेटी दोनों मिलकर चला था बस सीन। यानी कि लहनासी के नानी घर की बात नहीं करेंगे। लहनासी का घर जो है कहाँ का है? मांझे। और लड़की यानी कि सूबेदार ने आगे चल के अभी नहीं बताया गया, तो वो कहाँ के थी? मांगरे के। यहाँ तक हो जाता है। तो फिर दुकानदार साहब देखते रहते हैं इन लोग के इसमें कैसे करा सुचुर बोली। तो इन लोग आया था लेने के लिए मामा जी के लिए। दोनों नानी घर आते थे, तो मामा जी के लिए आए थे वो बाल में दही लगाने के लिए। दही से बाल धोते थे पहले के जमाना में। हाँ और लड़कियाँ थी ना वो रसोई के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए बैरी, जो निमन लगता है बैरी खाने में, कैसा लगता है? वही चीज वहाँ लड़की लेने का आए थे। दोनों आए थे अपन अपन, लड़की भी आई दोनों से और लड़का भी आया था। कहाँ? दुकान पर, चौक के दुकान था वहाँ पर। हाँ तो इसमें से सवाल पूछा गया काजी काजी लेना आया था, सबके देख के भेजाया वहाँ से जल्दी जल्दी। तो आगे गया ना धीरे धीरे, तो लड़का ध्यान में लगे थे कि शादी ब्याह होने के ना, तो उसमें पूछ के देखा ही। तो पूछा लड़का कि तेरी कुड़माई हो गई? लड़किया ने जवाब दी धर, और कहा कि 1 2 3 एकदम भागने लगते उधर से। क्या पूछा लड़का कि तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का मतलब होता है शादी ब्याह जो होता है उसको, लेकिन यहाँ पूछेगा कि कुड़माई का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो मंगनी। हाँ ऑब्जेक्टिव में दिया है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। कुड़माई, कहूँ कहूँ कुड़माई देता, कहूँ कहूँ कुड़माई देता, इसका अर्थ क्या होता है? मंगनी। मंगनी, मंगनी का मतलब हुआ कि शादी ब्याह हो गया। हाँ तो ऐसा बात है, कौन पूछता है? लड़का पूछता है। क्या पूछता है? कि तेरी कुड़माई हो गई? लड़कियाँ क्या कहते हैं? धर थोड़ा सा मुड़िया नीचे करते और थोड़ी स्माइलिंग के साथ 1 2 निकाल देते होता से। लड़का के दिलवा में जगह बन जाता था। कहे यार का लड़की थी, एकदम दिन रात उसी के बारे में जैसे सोचना शुरू कर दिया। कौन? लड़का यानी कि लहनासी। लड़का कौन है? लहनासी। हाँ इस दिन रात सोचते रहा उसी के बारे में। इस प्रकार से इनका प्रक्रिया हमेशा चलता रहा कम से कम 1 2 महीने तक। जब होने से लड़की आती थी तो लड़का भी आ जाता था वही दुकान में, और फिर वही बातें पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़के हमेशा वही जवाब थे धत, और धत का क्या करते थे? भाग जाते थे। ये चीज कितना दिन तक चला? कम से कम 1 2 महीना तक ऐसा ही चलता रहा। जाने मिला उन्हें बार बार यही पूछता था।
ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता कि लहना सिंह लड़की से बार बार बचपन में क्या पूछता था? तेरी कुटमाई हो गई। और कुटमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी, जिसको शादी ब्याह बोल सकते हैं। और लड़की ने जवाब देती थी का धत धत का क्या करते थे? निकल लेते थे, 1 2 3 हो जाती। एक दिन फिर उसी प्रकार से लड़की एक दिन और मिल गई। कौन मिल गई? लड़की। तो ये सोचा कौन? लहना से कि आपके भर और पूछा है का कहा। तो यहाँ पर लड़का पूछने के लिए सोचता है, तो पूछते हैं। तो पूछा कि तेरी कुटमाई हो गई। तो इसको ध्यान में लगा था कि फिर तो वही जवाब मिलता। कहा कि 2 महीने से एक ही चीज मिला था जवाब। क्या मिला था? धत का क्या ऐसे। लेकिन लड़की एक दिन गुस्से आ गई और बोल दी का बोली? सोचता ना आंधर है, देख नहीं रहो रेशम के गड़े हुए सालू। किसको बोल दिया? लड़का का। लड़का के दिलवा चूर चूर, दम में ही चुकनी चुकनी। बेचारा के दिल टूट गया होते से। वहाँ से वो घर निकलने लगा। पूछेगा यहाँ से, हंसो नहीं, रियल में सब कहानी इसके लिए फिल्म भी बना, सर्च मार के देखना। तो यहाँ क्या होता है? पूछेगा क्या कि देखते नहीं रेशम के गढ़ा हुआ सालू। यह कौन बोलती है? लड़की। किसको? लड़का को। लड़का कौन था? लहना से। तो लहना से क्या होता है? और यहाँ से आप पूछा कि यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ये बोला कि तेरी कुटमाई हो गई है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? तो उसने कहा था कहानी से लिया गया। लड़का वहाँ से घर के ओर रास्ता धर लेता। जब लड़की बोलती है कि सूझता नहीं है, अंदर हो गया है, तेरा लेदा बैठ गया है, चपट हो गया है। इस प्रकार से बेचारा वहाँ से एकदम टेंशन में एकदम पागल की तरह करने लगा, आने लगा। आते आते रास्ता में बड़ी निमन उसके साथ घटना हुआ। एक आदमी था, मोरी लगा थे किनारे, उसको मोरी में ढकेल दिया ऐसे करके। उसके बाद कुत्ता था, उसको मारा ना ऐसे खींच के दे, काई कुत्ता तो खांसियों से बेहतर चिल्लाने लगा। उसके बाद एगो दूध ले लेता, उसको दूध को उबेर दिया, गिरा दिया दूधवा के। एगो माथा पर लेके जा रहा था सब्जी वाला, उसको ढकेल दिया हाथ हमारा रास्ता से, दिमाग खराब हो रहा। और वो आ रही थी महिला नहा वहा को पूजा पाठ करके, तो वो हम टकरा गए ऐसे करके। तो औरतिया बोली मुझे अवसर सुझाव ना अंदर होना था, गेदा उदा बैठ गए ये जमाने में। तो इस प्रकार के नाम नियमन बात उसको मिला कहने के लिए। किसको? हाँ, पूछेगा लहना सिंह जब घर लौट रहे थे तो उसके साथ किस प्रकार का हादसा हुआ था? तो कुत्ता को मार दिया, किसी को ढकेल दिया मोहरी में, तो कभी का गया सब्जी वाला के ऐसे करके भीग दिया, उसके साथ का गया दूध वाला के वो औरत में टकराइले। तो निमन बात सुनने ले मिले। बेचारा के का था दम पूरा चुकने होता दिलवा। उसके बाद अगर किसी को दिल टूटता है तो कम से कम कुछ समय लग ही जाता है। तो फिर धीरे धीरे वो अपना दिल को संभाला, कंट्रोल किया। उसके बाद भुला गया था इसमें चीज़, क्योंकि उसमें 12 साल का लड़का था और तंजों में हंसूल पढ़ने को मन था, वैसे मन कर दिया खतरनाक काम। तो फिर धीरे धीरे भुला गया। उसके बाद बहुत दिन के बाद और जो लड़कियाँ थी वो अपने ससुराल चल गई थी। इससे पहले कि कुछ और यहाँ पर कैरेक्टर के नाम बताते हैं। इसमें नाम आएगा किसका? तो लहना सिंह का नाम आएगा, लहना। किसका नाम आएगा? लहना सिंह। ये इस कहानी का नायक है। पूछेगा उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह, यानी कि हीरो बोल सकते हैं कि हीरो कौन है? लहना सिंह। उसके बाद इसमें आता है हजारा सिंह का नाम, हजारा सिंह। किसका नाम आता है? हजारा सिंह। सूबेदार हजारा जिसको बोलेंगे, सूबेदार हजारा। और एक शादी हो जाए एगो लड़की से, तो उसको नाम क्या धरा गया? सूबेदारनी। इसका एगो बेटा हुआ, उसका नाम था बोधा सिंह। हाँ, बोधा सिंह। पूछेगा बोधा सिंह किसका बेटा? लहना सिंह के नहीं, सूबेदारनी के, यानी कि सूबेदार हजारा सिंह के। हजारा सिंह का उत्तर है कौन? बोधा सिंह। हाँ,
उसके बाद इसमें इसका एक भतीजा भी था, लहना सिंह का भतीजा कीरत सिंह। क्या नाम था? कीरत सिंह। किनका भतीजा था? लहना सिंह का। लहना काला भतीजा, तो वाना में था भतीजा। तो काज में कौन तो जिंदाबाद भतीजा है ना गाना होली वाला के साथ करके वो। हाँ, तो लहना सिंह के भतीजा कौन है? कीरत सिंह। हाँ, उसके बाद एक और नाम आता है पलटन का विदूषक। पूछेगा कि पलटन का विदूषक किसे कहा है, तो वजीरा सिंह। हाँ, पलटन का विदूषक का मतलब होता है कि हंसी मजाक करने वाला, जो थोड़ा सा हंसलोली कर देता है। जैसे यहीं पर एकाऊ को हंसलोली करने वाला भी रहता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? पलटन का विदूषक थे कौन? वजीरा। वजीरा सिंह। वजीरा सिंह क्या थे? पलटन का विदूषक। एगो लपटन साहब नाम आता है, लपटन। लपटन, इतना चीज इसमें नाम रखना। इससे पहले कि वहाँ पर आते हैं फिर से, उसमें जब लड़की से पूछा गया कि हाँ कहाँ रहती हो, तो का बोले ले गया कि रहते हैं अपने मामा के यहाँ। कहाँ रहते हैं? अत्तर सिंह के बैठक में। मामा का क्या नाम था? अत्तर सिंह। हाँ, तरसी केकर मामा के नाम? आई सूबेदार की लड़की, मामा का नाम क्या था? हाँ, तो ये पूछा कि लड़का बोला कि हम तो रहे मामा के यहाँ, हम रहते हैं गुरु बाजार में, मेरे मामा जी रहते हैं। तो पूछेगा कि इनके मामा जी कहाँ रहते थे? अमृतसर में। अमृतसर में कौन सा जगह में? गुरु बाजार में। हाँ, दोनों कहाँ रहते थे? नानी घर। नानी घर से खतरनाक काम करता था, नहीं बेचारा ढकेल आदमी ने। उसके बाद क्या होता है? बहुत दिन के बाद युद्ध शुरू होता है, प्रथम विश्व युद्ध। कब से कब तक चला था? 1914 से 18। 1914 से 18। दूसरा को बात करेंगे तो 1939 से 45। उसके बाद एक शीत युद्ध भी होता है 1939 से 45, यानी 45 से 91 होता है। हाँ, तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध चला था। पूछेगा कि इस कहानी में किस युद्ध की चर्चा हुई है? कौन सा युद्ध? युद्ध की बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा हुआ था। तो इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से गए थे। कौन? लड़ाई करने के लिए। इंग्लैंड में और जर्मनी के बीच हो गया था लड़ाई। तो भारत वाला जितना भी था उसमें सब कब्जा में रहता था इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड वाला भी बोलता था, उसमें बोला था कि जब प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएंगे तो तुम लोग के बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन क्या सोचेगा उसमें अपने लड़का हुआ था तो यहाँ पर देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करने के लिए गए थे। युद्ध करने के लिए कौन गए थे? लहना सिंह, हजारा सिंह सूबेदार, और कीरत सिंह, वजीरा सिंह लपटन उन्हें था जर्मनी देने के। तो इसमें सब आया था, गया था कहाँ? जहाँ लड़ाई होता है वहाँ। तो किसके तरफ से लड़ रहे थे? इंग्लैंड की तरफ से। हंसो नहीं, यहाँ से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। हाँ, किसके तरफ से लड़ाई हो रहा था? इंग्लैंड और जर्मनी के बीच लड़ाई हो रहा था। तो जो वजीरा हजारा सिंह थे, लहना सिंह थे, ये सब कहने से लड़ रहे थे इंग्लैंड की तरफ से। हाँ, तो वहाँ जाके सब बैठे थे एक जगह खंडहर में। वो जो जगह होता है फोर्स के रहने के लिए, सेना के लिए, उस जगह में आराम से बैठा था। तो इसमें बोला कि अरे यार यहाँ आके हमने बैठा लिया है, हम पूछो हो तू लोग काला नहीं, हमने झूठ मूठ बोला लड़के। जब भारत में तो रह लेते वो फिरंगी मैम थे इसमें के, वहाँ पूरा अनाज सेब केला सब चीज़ मिलता था खाने के लिए। और पैसा इसमें जब देता था ना तो नहीं लेती थी फिरंगी मैम। चलो मुस्कान तेरा ध्यान किधर है देखो। हाँ, तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि इसमें आपस में बातचीत कर रहे थे। कौन कर रहे थे बातचीत? जो वहाँ गए थे लड़ाई करने के लिए वो सब। तो इसने बोलते हैं कि अरे यार मन नहीं लग रहा है कौन। तो फिर लहना सिंह बोले कि अब ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन और रुको ना, उसके बाद फिर चलेंगे कहाँ? फिरंगी मैम के यहाँ। वहाँ जाने के बाद क्या करेंगे? फिर से अनाज सेब केला खाएंगे। तो औरत ने जो लहना सिंह के साथ कौन गए थे?
हजारा सिंह और क्या थे वजीरा सिंह। तो वजीरा सिंह थे वो क्या करते थे, मजाक हंसी मजाक में ज़्यादा रहते थे। तो वो बोलते हैं कौन, वजीरा सिंह कि कॉल है पहले तो फिर आगे मन को बात करें का बात है तो नहीं दोनों जाकर ऊपर चला कहा उन्होंने मजाक तो लाइक मन हो जाता है कि ना बोले तो ये बोल रहे थे कि नहीं यार वैसा कोई बात नहीं है वहाँ नियम व्यवस्था है ये नहीं है को मन नहीं लग रहा। जब बिना फेरे घोड़ा लड़ता और बिना लड़े सिपाही, इस प्रकार से बोल रहे थे कौन, लाना सिंह। हाँ कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से बोले, उसने कहा था, कहानी से लिया गया। कोई दिक्कत? तो फिर यहाँ से बातचीत धीरे धीरे खत्म होता है। फिर कुछ देर के बाद खाना पीना नाश्ता पानी होता है, आराम करता है। उसके बाद ये जो हजारा सिंह थे, हजारा सिंह के नाम क्या है, सूबेदार। कलकनाई के नाम का सूबेदार ने। तो वो बोलता है ना लाना सिंह क्या थोड़ा हम लोग कन्हैया छीना कन्हैया का मतलब कौन, सूबेदार ने, यानी कि सूबेदार ने तुमको जानती है, वह बुलाती है तुम्हें जाकर मिल लो एक बार। तो ये जाता है मिलने के लिए, तो बताता है पूरा नियमन बात बचवाने वाला कि आधा है जो हाँ लाना सिंह को बुलाते हैं कौन, सूबेदार ने। यानी कि हजारा सिंह बोलते हैं ना, मतलब हजारा सिंह की पत्नी है सूबेदार जी। तो सूबेदार ने इसी का नाम हजारा सिंह के सूबेदार पड़ा है। सूबेदार का क्या नाम है, हजारा सिंह। और हजारा सिंह की पत्नी कौन, सूबेदार ने। तो ये बोली थी ना कि हम उनको जानते हैं बहुत अच्छा से। तो ये हजारा सिंह थे ना, वो बोले कि तुमको जानते हैं जो बुलाती है, जाओ एक बार मिल के देखो। तो वो जाते हैं मिलने के लिए कौन, लहना सिंह। लहना सिंह जाने के बाद वहाँ पर सब चीज़ ये भुला जाते हैं बचपन वाला चीज़, क्योंकि उसमें 12 वर्ष के थे, अब 25-30 के बाद आ गया है। तो सब चीज़ का हो जाता है, भुला जाते हैं, याद नहीं रहता कुछ हो। तो याद कराते हैं कि याद करिए उस दिन वहाँ जिस दिन हमने कहते थे तहलका, जहाँ बोलते थे कि तेरी कुटमाई हो गई है, तो हम धहत कर भाग गए थे। अब एक दिन ऐसा नियमन बात बोलते ना जो आपको दिलवा में एकदम काटा कर गया था, याद आया धीरे धीरे। तो फिर धीरे धीरे अरे बात सही है, अभी याद आया। तो यहाँ पर ही बोलते हैं आप ऐसे ऐसे लड़के बड़ी खतरनाक थे, फुसला के और फिर बोलते हैं ना कि जानते हैं तो वहाँ पर आप जहाँ पर युद्ध कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर जो बोधा सिंह है ना वो हमारे बेटा है, और वजीरा यानी कि हजारा सिंह जिसको सूबेदार बोलते हैं वो हमारे पति जी हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं ना कि आप थोड़ा हमको हेल्प करें। हेल्प में क्या करना है कि मेरे बेटे और पति को क्या करें, बचाएं। मैं यही आपसे भीख मांगती हूँ, आंचल पसार कर प्रार्थना किए। कौन, सूबेदार ने। और लड़का के दिल वैसा करता मोमबत्ती ने ये उन तो आते पे हम तो आते तो नहीं कुछ करते, तो ही ना हमने दिलवा तोड़ने यार ये बेचारा मान गया, जैसे पूरा सेवा करने लगा। बोधा सिंह एकदम पूरा अपना कपड़ा आता था ना, ठंडा का टाइम था, तो अपने जितना जैकेट था वो क्या करता था उसको दे देता पहनने के लिए, ले पहनना वो करेगा ठंड में वैसे बिना मोबाइल के कौन कौन बोलता था, लाना सिंह। तो खाली सब धीरे धीरे जान गया पूरा ग्रुप वाला कि एक लाभा लेके आया, यानी कि सूबेदार ने। और ओकर बेटा बोधा सिंह लेकर कुछ होला लाना सिंह कहा जाएगा, बेटे न हो जाएगा छोटा मोटो के, सच तो नहीं है। तो पूरा सेवा करता तो सब मजाक उड़ावा कौन है, बोले तू पूरा सेवा करे का बात है जो भाई ध्यान देता है उस बात का, तो ना ऐसी देते हैं, बेचारा बच्चा है तभी थोड़ा ध्यान देना जरूरी बात है। इस प्रकार से तो एलन एक दिन बोल रहे थे कौन, वजीरा सिंह, इसको पूछ दिए कौन, लाना सिंह कि बोधा सिंह कैसा है। तो फिर वजीरा सिंह थे वो बोले कि कैसा है तुमको पता नहीं है, हमको सब पता है, तुम उसको बारे में कहानी पूछते रहता है, जो कहानी तुमने बचपन में हुआ है ना ओकर माए के साथ, जहाँ हमरा तुझे बात पता है। तो वैसा बात नहीं है, ऐसे मजाक का हो रहा था। इस प्रकार से बातचीत करके कहानी वहाँ से ख़त्म कर देता है। उसके बाद फिर अगला स्टेप में क्या होता है, एगो आता लपटन साहब जर्मनी का, हाँ कहाँ के रहते हैं, जर्मनी के कौन आते हैं, लपटन। हाँ ये अलग बात बोलते हैं कि रे बहुत ज़्यादा लड़ाई छेड़ने वाला है, जे
जितना भी खंडन में सब है उस मन के क्या करो 10 गो के यहीं छोड़ दो और बाकी के भेज दो वहाँ युद्ध के लिए, क्योंकि अब युद्ध होने वाला है खतरनाक। तो इसमें सब डर जाता है कि अब युद्ध होने वाला है, तो इसमें जल्दी जल्दी वहाँ से निकल पड़ता है। कहाँ जहाँ युद्ध होता है वहाँ पर ही कितने वो के छोड़ देता है 10 गो के छोड़ के, और बाकी सब चल जाता है वहाँ। और लहना से है ना उड़ा जाते हैं, लहना से और लपटन साहब ये दोनों यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे थे और बाकी सबको भेजा देते हैं। 10 गो क्योंकि यहाँ पर थे तो बातचीत कर रहे थे। तो ये जो लपटन साहब है उन्होंने सिगरेट पीने लगा, मतलब माँ के साथ मार लग रहे। और इसमें सब सिख धर्म के थे, लाना सिख किस धर्म के थे सिख। और 77 नंबर जमादार पद पर थे। कितने नंबर? हाँ, जमादार पद मतलब फोर्स में होता है कुछ जमादार, उसमें थे। पूछे किस पद पर थे? जमादार पद पर। कितने नंबर? 77 नंबर। कौन? हाँ, तो यहाँ पर आपस में बात करें। और यहाँ के जितना भी थे लाना सिख पूरा मतलब यानी सिख वाले जितने भी होते हैं व्यक्ति वो सिगरेट गांजा बीड़ी इसमें नहीं पीते, यानी कि नशा नहीं करते। और यहाँ पूरा धोख ले रहा है करके लाओ रे वो सिगरेट वाला तो जरा उसको बातचीत करते हैं। ये देखिए कि लड़का ऐसा ना ले, हमारे के जो लपटन साहब हैं वो इसमें कभी पीवे नहीं करते हैं। और यहाँ के सिगरेट और बीड़ी धर के धोख ले, तो शक्का होने लगा इसको कि अरे यार वो कह रहे आप कोई दूसरा तो फेस बदल के नहीं आया है। कौन सोचने लगा? लहना से। तो इनको से पूछना कुछ सवाल शुरू कर दें कि जब पूछते हैं निमन निमन बात, अगर सच्चा बात रहेगा तो पता चलने लगेगा। तो पूछे कि का लपटन साहब ठीक बाने ना हाल चाल? तो हाँ ठीक है बाने। तो याद है कुछ बतिया जब हम लोग पहले तन्ने में रहते थे तो जब खोथवा में घुस के और जाते थे, और खोथा में कोई आदमी जाएगा तो पूरा हाँ में ले लेता। जब खोथा में घुस के जाते थे और रोडवा पार होते थे ना तो हिरन देखते थे, हिरन नहीं नीलगाय। क्या देखते थे? नीलगाय। और वो भी 2-2 फीट वाला सिंग उसका था, 2 फीट 4 इंच का क्या था सिंग था उसका। किसका? तो पूरा हाँ मिला रहा है। तो बोल सिंघिया कहा किए सर? तो उस सिंह को तो हम भेज दिए कहाँ? विदेश में। तो फिर इसको पूरा शक हो गया कि बबुआ वो ना भी खसा आदमी कहाँ कह लो ये हमारे के मारे के चक्कर में लगा। ये जल्दी से दौड़ा जाता है किसके पास? बजीरा सिंह के पास। हाँ, कौन लाना सिंह किसके पास जाता है? बजीरा सिंह। वहाँ जाके बेचारा खा पी के सोने के चक्कर में रहते थे, जाके टकराते बोलते क्या वजह इतना स्पीड में आया, क्या बात है लाना? अरे यार हम लोग क्या बोले, बहुत आफत आने वाला है, जो वो आ गया है ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट बन कर आया है, जो हम लोग को मार कर गिराने वाला है, उसको चलो कुछ व्यवस्था करते हैं। और उन्हें जब दौड़ के जाते हैं लाना सिंह कहने किसको? बजीरा सिंह को। तो जो लेफ्टिनेंट साहब होते हैं वो क्या करते हैं पूरा 3 को बम लगा के और उसमें तार लगा कर बहुत दूर ले जा के और एक बार बटन टिप कर सबको उड़ाने के चक्कर में लगा था। कौन? लपटनवा। हाँ लपटेट के चक्कर में सबके तो क्या हुआ था यहाँ से आ गए होने से कौन? लहना सिंह। हाँ, और सिख के 77 में जमादार पद पर थे, राइफल रख लेते हैं हमेशा, राइफल निकाल के अब जो पीछे रहता है मुठिया पूरा से मारे ऐसे करके 2 बार लेके बाद में ऐसे करके गिरने लगा। कौन? लपटा लगे 4 बार से फिर होते जाते बूंदा होता निकाला, यहाँ पर घोंसले था कमर के पास, बंदूक मार दिया फटाफट 2 गोली चला दिया। किसको? लाना सिंह को पैर में लग गया, दाग हो गया पूरा, चलने के नहीं। तब पर भी गुस्सा ने ये भी मार के उसको गिरा दिया, खत्म कर दिया। लेकिन एक साथ और भी आदमी आयल था तो उसमें से मिल के मारा पीटी करने लगा इसको साथ। क्या साथ? हाँ, तो बोलने से सब और आ गया, भीड़ लग गया और मारने लगा, उसको मार के गिरा दिया। लाना सिंह बोले कि जो एक सिख हुआ है ना वो 1.25 लाख के बराबर है, मैंने 8 हो ही नहीं तो 10 लाख के बराबर है। उसमें तो चटनी कर लग रहे, चटनी चाट के देखो है नेम का तेज हो जाओ इस प्रकार से यहाँ से दुश्मन को मार पीट के खत्म कर देता। तभी इसमें आपस में बात करते हैं, अरे यार लहना अभी तुम नहीं न होता तो हम मैंने तो बर्बादी कर जाएगा और तो पक्का। कौन बोलते हैं? इसमें सब मिलजुल के। हाँ, अब बेचारा का क्या होता है
पैर से चला नहीं जाता, एक पैर में तो पूरा होल था तो उस चीज सबको पता चल गया, लेकिन एगो में किसी को नहीं बताया, तब पर भी दर्द से बेचैन था, लेकिन उतना बोल नहीं पा रहे थे किसी को। तो एने से बोधा सी एले कौन है बोधा सी हजारा के बेटा। ये पूछे का हुआ बड़े हल्ला हो रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी मम्मी जो सूबेदार थे बोले थे कि हमारे पति जी को और बेटा जी को क्या करना, सुरक्षा करना। तो ये बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे तन वो कुर्ता उर्ता पोके थे, तन में लड़ा रहा है, तुम सो जाओ आराम से। तो फिर से इसको सुला देता है, किसको, बोधा सी को। उसके बाद इसका दर्द धीरे धीरे बेसी होने लगता है, तो ये वजीरा सिंह के गोद में सो जाते हैं, पानी मांगते हैं कि पानी पिलाओ यार, मेरा स्थिति बहुत दयनीय होने लग रहा है कि जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो पानी उन्हीं पिलाते हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद पता चलता है कि रहना से मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। यहाँ से बेचारा अपनी दुनिया को छोड़ देते हैं, चल जाते हैं, खत्म हो जाता है यहाँ से कहानी। आज मन में मर जाते हैं, इस चीज़ को पूरा कहानी खत्म हो जाता है। तो बच्चे अगर इस वीडियो को अच्छा लगा होगा सुनने में तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से एनर्जी मिलता है, इसलिए कमेंट करना सबसे ज़रूरी बात है। चलो तो अगला वीडियो में क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव आएगा और सब्जेक्टिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो